Good morning, dear students. I am Pandit Ravi Shankar Sharma from KD classes. My dear students, as I know that teaching on video does not help you so much to you, but due to some circumstances, especially of COVID-19, you have to learn on video online. But what we can do? So please take care on the videos and make notes in your fair copy. Now, today you will learn about past indefinite tense, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसके पहले वीडियो में पार्ट नंबर 11 में जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में बताया गया है, जिसमें आपने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के विषय में अध्ययन किया. आज आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में अध्ययन करेंगे और उसका स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप का और सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर मैं लिखा रहा हूँ. देखिए, स्ट्रक्चर जो है आपका फर्स्ट टाइप. सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क. यह आपका फर्स्ट टाइप है. सेकंड टाइप स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड तो इस तरह से हम देखते हैं. अब सेंटेंस में हम आएंगे. फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल, क्या तुम रमेश को जानते हो? क्या तुम रमेश को जानते? यहाँ हो नहीं होगा, बल्कि जो है पास्ट है तो थे होगा. क्या तुम रमेश को जानते थे? देखिए, तो क्या जो है स्टार्टिंग में है तो हम फर्स्ट टाइप का प्रयोग करेंगे. इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब डिड को हम सबसे पहले रखेंगे. डिड यू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नो. डिड यू नो के बारे में, या क्या तुम रमेश को जानते हो, तो डिड यू नो रमेश. ये देखिए आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप. इसी तरह क्या वह वहां गई? क्या वह वहां गई तो होगा डिड शी गो देयर. कभी कभी थी भी आता है, थे आते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. गई या थे से भी एंड करते हैं सेंटेंस,
तो क्या वह वहां गई, डिड शी गो देयर, यह हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अगर नेगेटिव होगा, क्या वह वहां गई, नहीं गई थी, मान लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जैसे क्या वह वहां नहीं गई। अब देखिए यह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नहीं से यह स्पष्ट होता है कि यह नेगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। तो आप इसका जो है नॉट का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो इसका होगा डिड शी नॉट गो देयर, डिड शी नॉट गो देयर। देखिए यह इसका जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद हम इसको इरेज करेंगे और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस कुछ बताता हूं। तुम बाजार क्यों गए। अब देखिए क्या क्यों कैसे जब वाक्य के मध्य में आते हैं तो वह बताया जा चुका है कि वह इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है। तो इसका होगा व्हाई डिड यू गो टू द मार्केट, व्हाई डिड you go to the सेकेंड, तुमने किताब कहाँ पढ़ी, तुमने किताब कहाँ पढ़ी। तो कहाँ के लिए वेयर, वेयर डिड यू रीड द बुक। देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से आप समझ लीजिए, क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया, उसके बाद डिड का प्रयोग किया गया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट द बुक। अब इसमें अदर वर्ड नहीं है तो अदर वर्ड लगाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से तुमने किताब कहाँ पढ़ी, आपके ग्रामर की बुक में और टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं, तो इसका हेल्प लेते हुए वो आप सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए आपका इंट्रोगेटिव हो गया, इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसके बाद हम चलेंगे, अगर इसका नेगेटिव बनाना है, जैसे तुमने किताब कहाँ नहीं पढ़ी, तो वेयर डिड यू नॉट रीड द बुक, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब इसके बाद जो है हम पास्ट इंडेफिनिट हो गया आपका। अब इसके बाद चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे नोट कर लीजिए।
My dear students, please be careful on these topics, and while learning, don't take help of another thing. You can learn everything on this video, and while learning, drink a plenty of waters so that you cannot get exhausted and you can learn for a long time. My dear students, now you will learn about past continuous tense. देखिए, पास्ट कंटिन्यूस रहा था, रही थे, रहे थे, रहे, कई होंगे इसके इत्यादि। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा, किंतु इसमें समय नहीं दिया होगा। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय दिया होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में समय नहीं दिया होगा। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। पहले हम रूल लिखा दे रहे हैं, इसमें कुछ रूल होंगे। वास का प्रयोग देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब वास का प्रयोग जो है आई, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। जबकि रूल सेकंड में लिख लीजिए, वेयर का प्रयोग देखिए, वेयर का प्रयोग बी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब इसके बाद आप जो है स्ट्रक्चर लिखिए इसका। पहले सब्जेक्ट, वाज और वेयर का प्रयोग सब्जेक्ट के हिसाब से, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं बाग में
आम खा रहा था। मैं बाग में आम खा रहा था। तो मैं की इंग्लिश होगी आई, और आई के साथ जो है क्या प्रयोग करेंगे हम, वाज का। देखिए यहां दिया गया है, तो आई वाज मेन वर्ब का था फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, इट का होगा ईटिंग। आई वाज ईटिंग, चाहे मैंगो लिखिए या प्लूरल बनाना है तो मैंगोस लिख दीजिए। आई वाज ईटिंग मैंगोज, कहाँ, बाग में, इन द गार्डन। देखिए सब्जेक्ट के साथ इसके स्ट्रक्चर के साथ साथ देख लीजिए। सब्जेक्ट जो है पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, फिर वाज का प्रयोग, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ईटिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है मैंगो है, अदर वर्ड्स में इन द गार्डन है। तो इस हिसाब से हम इसका जो है स्ट्रक्चर देखकर सेंटेंस का निर्माण किए। अब सेकंड देखिए एग्जांपल। तुम किताब पढ़ रहे थे। तुम किताब पढ़ रहे थे तो होगा इसका यू के साथ जो है वेयर का प्रयोग होगा। देखिए यू वेयर रीडिंग बुक, यू वेयर रीडिंग बुक। अगर होता तुम एक किताब पढ़ रहे थे तो बुक से पहले ए का आर्टिकल ए का प्रयोग करते। तुम एक किताब पढ़ रहे थे अगर ऐसा होता तो यू वेयर रीडिंग ए बुक, लेकिन यहाँ एक से कोई अभिप्राय नहीं दिया गया है तो आप सिर्फ लिखेंगे यू वेयर रीडिंग बुक, आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस है। एक बात आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि इसमें जो है नोट में आप लिख लीजिए, जब हम असंभव कल्पना करते हैं तब आई के साथ वेयर का प्रयोग होता है। जब हम कभी किसी असंभव कल्पना करते हैं, जैसे जो हमारे लिए जो है संभव नहीं है, तब हम आई के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। रूल में बताया गया है कि आई के साथ वास का प्रयोग होता है, लेकिन असंभव कार्य के लिए आई का प्रोनाउन के साथ वेयर का प्रयोग होगा। इसे नोट में आप ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं पंछी होता, देखिए पंछी बर्ड होना असंभव है हमारे लिए, हम कभी भी बर्ड नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहां देखिए असंभव कल्पना की गई है तो इसका होगा इफ, यदि के लिए इफ, आई के साथ वास का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि असंभव कल्पना की जा रही है, तो आई के साथ वेयर का प्रयोग होगा। इफ आई वेयर बर्ड, इफ आई वेयर बर्ड, यदि मैं पंछी होता, तो ऐसी परिस्थिति में हम वेयर का प्रयोग करेंगे आई के साथ।
तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 13 में हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जो है हैव अ गुड डे।